यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है स्नैपी गर्ल्स पर। वैसे स्नैपी गर्ल्स ने और जो उनकी जेठानी जी हैं उन लोगों ने बोला है कि चीज़ें ख़त्म करनी है, पर चीज़ें ख़त्म इस तरीके से की कि कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर अभी भी चल रही हैं और एज ए रिएक्शन चैनल हम लोगों का है, तो जो चीज़ें अभी चल रही हैं या ऑडियंस के मन में जो चीज़ें चल रही हैं उनके लिए हम लोग ज़रूर बोलना चाहेंगे। और सच में ये चीज़ें ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात है, पर जो चीज़ें जिस तरीके से आई उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें चल रही। सबसे पहले मैं यही बोलूँगी, सपना का बर्थडे था और बर्थडे वाले दिन जो वीडियो आया था वो तो सबको पता है, पर कल एक वीडियो आया है जिसमें सपना का बर्थडे उनके जो बच्चों की टीचर है और सपना की मम्मी, भाई भाभी और जो उनकी एक दीदी थी पूजा दीदी, सलोनी, ये सब लोग उनके घर पर थे। तो सब लोगों ने मिलकर छोटा सा सेलिब्रेट किया था और वो चीज़ें देखकर हमें अच्छा लगा, क्योंकि हम शुरू से ही एक चीज़ चाहते हैं कि सपना खुश रहे या जो भी उसकी लाइफ में हुआ वो उससे उभर कर आए, तो छोटी छोटी खुशियाँ उसकी लाइफ में आए, हम लोग यही चाहते हैं। वैसे बर्थडे वाले जो वीडियो में दिखाया था, मतलब बर्थडे के दिन वाले वीडियो में जो दिखाया था, तो यही दिखाया था कि बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना है और वो अपने बच्चों का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करेगी, ऐसा दिखाया था। पर हाँ, हम तो यही चाहते थे कि वो छोटा सेलिब्रेट ही हो, क्योंकि दुनिया से कुछ इंसान, मतलब उसके हस्बैंड लोग जो गए हैं, तो हाँ उन लोगों की याद आना ज़रूर, मतलब नॉर्मल सी बात है कि याद आएगी। और जहाँ तक है अंशु की भी याद शायद आ रही थी, तो वो चीज़ है। पर हमेशा इतनी बड़ी ज़िंदगी है तो नहीं चल पाएगा कि तुम छोटी छोटी खुशियाँ भी ना मनाओ, खास करके बच्चों के लिए। तो बर्थडे मनाया, उसके लिए बहुत अच्छा लगा। पर सपना का जो एक और वीडियो था उसके वजह से जो सपना के लिए खड़े रहते थे, मतलब कि बर्थडे के दिन जो वीडियो आया था, जो इमोशनल वाला आया था या सब कुछ बंद करने के लिए बोला जा रहा था, उस वीडियो के बारे में मैं बात कर रही हूँ। उस वीडियो से बहुत सारे लोग, मुझे पहले लगा कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है, पर मैं बोलना चाहूँगी सपना का सपोर्ट करने वाले जितने भी रिएक्शन चैनल हैं, जितने लोगों को मैं देखती हूँ, सभी लोगों ने उस चीज़ को बोला है। जबकि सबसे पहले मैंने किसी का वीडियो नहीं देखा था और मैंने ही वीडियो सबसे पहले डाल दिया था, क्योंकि वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी थी। पर फिर मैंने जिन लोगों को मैं फॉलो करती हूँ या जिनके रिएक्शन मुझे भी अच्छे लगते हैं, मैंने उन लोगों की वीडियो देखी। वो लोग भी सपना के लिए अच्छी वीडियोज़ ही बनाते हैं, सपना के सपोर्ट में वीडियो बनाते, पर उन लोगों को भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। सबने यही बोला कि अब सपना गलत जा रही है या ज़्यादा अच्छी बनने की कोशिश कर रही है या गलत डिसीज़न है। कल के दिन फिर से सपना आएगी और बोलेगी कि मेरे साथ इसने ये किया, इसने ये किया, तो फिर उल्टा सपना को ही सुनाया जाएगा। ये चीज़ थी। और अब मुझे लग रहा है सपना का एक कम्युनिटी पोस्ट आया है, उसके मतलब जो कल बर्थडे वाला वीडियो आया ना, उसके जस्ट 1 घंटे बाद शायद कम्युनिटी पोस्ट आया है और उसमें उसने बोला है, मतलब सॉरी भी बोला है कि जो भी मेरे लिए खड़े रहते थे या मेरे वजह से जिसने भी सोशल मीडिया पर इतनी सारी चीज़ें सुनी, मैं सबको सॉरी बोलती हूँ। और एक वीडियो मैंने बना ली है, वो पोस्ट होगी कल, मतलब आज पोस्ट होगी, तो वेट करेंगे हम सपना की वीडियो का कि सपना ने आखिर फिर से सॉरी क्यों बोला। जब उसने बर्थडे के दिन जो वीडियो डाला था अंशु के लिए, जेठानी जी के लिए, जिसके लिए भी, उसमें उसने बोला है कि ये सब नहीं करना है, वो जो भी बोला था, बहुत लंबा वीडियो था, आप लोगों को भी याद होगा यदि देखा होगा आपने। तो फिर सपना आप फिर से किसको सॉरी बोलना चाहती है? हम तो सपना के लिए हमेशा खड़े रहते हैं ना। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सपना को कोई शायद पर्सनली नहीं जानता है, जो सपना के लिए आज खड़े हैं, जो सपना के लिए आज खड़े हैं, पर्सनली कोई नहीं जानता है। हम उसको हमेशा सोशल मीडिया पर देखे हैं, सोशल मीडिया पर देखकर ही उसके लिए आज खड़े हैं। सामने वाले हम लोगों को 4 गाली भी दे जाएंगे, जितने भी रिएक्शन वाले सपना के लिए बोलते हैं, यहाँ तक कि बद्दुआएं देते हैं कि तुम्हारे घर में ऐसी लड़की आए, तुम्हारे भाई के साथ ऐसा हो, मतलब बहुत गंदी गंदी बातें सुनाते हैं रिएक्शन चैनल वालों को। कमेंट्स भी बहुत गंदे गंदे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। पर आज जो लोग सपना के लिए लड़ रहे थे उनकी भी इंसल्ट हो रही, क्योंकि बोला जा रहा है अब सपना के सपोर्टर्स कहाँ गए, सपना के सपोर्टर्स का मुंह कहाँ रह गया, क्योंकि सपना ने ही बोल दिया है कि अंशु बच्ची है या ये है, उससे ये मत बोलो।
हाँ, वैसे ये भी बोला कि छोटी जीजी को भी नहीं बोलना चाहिए था, पर ये चीज़ छोटी जीजी के सपोर्टर्स नहीं बताएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, और सबसे ज़्यादा सच में सपना के जो डाई हार्ट फ्रेंड थे या उसके सपोर्टर थे, उनको बहुत दुख हुआ है। अब मैं रिएक्शन चैनल वालों की बात नहीं करूँगी, चलो रिएक्शन चैनल वाले तो ऐसे हैं, वीडियो बनाते हैं, कई लोगों को लगता है ये उनका काम है, इससे उनकी अर्निंग होती है, तो चलिए मानते हैं। पर कमेंट्स करने वाले, उनकी तो अर्निंग नहीं होती ना। वो लोग कमेंट्स में एक दूसरे से लड़ जाते हैं। यदि सपना के लिए कोई कुछ गलत बोलता है तो वो लड़ जाते हैं कि तुमने ऐसा क्यों बोला, तुम्हारे साथ ऐसा हो, तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा हो, मतलब ऐसी चीज़ें कर जाते हैं। उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। और उसी में से मैं एक दो कमेंट्स मैंने देखे हैं जिसमें मैंने ये देखा है कि आज से मैं समझ गई हूँ कि सपना मतलब बिन पैंदी की लोटी है। जब वो खुद अंशु को बोलती है तो कुछ नहीं होता है, मतलब ऐसे ही करके सपना के फैंस है, ये बात हमेशा याद रखना। सपना के फैंस है कि मैं अब सपना को अनसब्सक्राइब कर रही हूँ, मैं हमेशा इसका सपोर्ट करती थी, पर ये कब बदल जाए पता नहीं चलता है। इससे तो हम लोग पागल साबित हो रहे हैं कि, मतलब मैं कमेंट का बता रही हूँ कि इससे तो हम लोग पागल साबित हो रहे हैं, इसके लिए लड़ते हो और ये आके ऐसे बोल जाती। मैं एक कमेंट्स ज़रूर पढ़ना चाहूँगी जिसने बहुत लंबा चौड़ा कमेंट किया है, और वो बहुत दिन से सपना को फॉलो करती थी, उसकी वीडियोस देखती थी, उसका सपोर्ट करती थी। और मैंने जब उसकी आईडी खोली ना तो उसमें लिखा आ जाता है कि अभी तक के उसने सपना को कितने कमेंट्स किए हैं। 108 या 9 कमेंट्स किए हैं उस लड़की ने, 108 या 9 कमेंट किए सपना की वीडियोस पे। सोचो वो कितने वीडियोस देखती होगी कि 100, क्योंकि ज़रूरी नहीं है उसने जितने वीडियो देखे हैं उतने ही वीडियो पे कमेंट्स किए हो। बहुत कम ही ऐसा होता है कि हम हर वीडियो पर कमेंट करें। तो मैंने जब उसका देखा ना कि ये सपना की हर वीडियो को देखती है और कमेंट्स इतने सारे इसने किए हैं, तो मैंने उसका कमेंट्स पढ़ना चाहा। क्योंकि उसने एक कमेंट ये भी किया है कि अब वो सपना को अनसब्सक्राइब कर रही है, क्योंकि इस सपना की जो वो बर्थडे के दिन जो वीडियो आई थी ना, उस वीडियो से उसका दिल बहुत ज़्यादा दुखा है। तो देखो ये सपना के फ़ैन है, और सपना के फ़ैन का यदि दिल टूटा है या उसको कोई चीज़ बुरी लगी है तो उसने अपने शब्दों में रखा है। मैं उसको ज़रूर आपको पढ़ के दिखाऊंगी, क्योंकि उसने जो चीज़ महसूस की उसने वो चीज़ बोली। तो मैं पढ़ना चाहूँगी। उसने लिखा है, अच्छे शब्दों में ही लिखा है, प्रिय सपना, मैं तुमसे बहुत असंतुष्ट हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे वीडियोस देखती थी और मैं तुमसे असंतुष्ट हूँ क्योंकि मुझे कहना पड़ेगा कि तुमने यह ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए पोस्ट नहीं किया है। कौन सा व्यूज़? बर्थडे सेलिब्रेट जो हुआ है ना कल शाम को, जो वीडियो आया है उस वीडियो पर ये कमेंट है। प्रिय सपना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हूँ क्योंकि मुझे कहना पड़ेगा कि तुमने यह ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए पोस्ट नहीं किया है। व्यूज़ के लिए पोस्ट नहीं किया मतलब ये किस वीडियो पर कमेंट है? ये कमेंट है जो कल बर्थडे सेलिब्रेट वाला वीडियो आया है ना, उस वीडियो का कमेंट है। तुमने पिछले ब्लॉग में तुम्हारे सच्चे और समर्पित दर्शकों को गहरे तनाव में डाल दिया था और तुम उदास और डिप्रेशन में थी, क्योंकि जो बर्थडे के दिन जो वीडियो आया था वो वीडियो और जो बर्थडे सेलिब्रेट वाला वीडियो है वो वीडियो एक ही दिन का है। अब इन दो वीडियो को लेकर इसने अपने मन की क्या बात बोली है वो चीज़ हमें समझना पड़ेगी, क्योंकि ये भी सपना की फ़ैन थी, सपना के हर वीडियो देखती थी और सपना को फॉलो करती थी और सपना की जर्नी उसने शुरू से देखी थी। तो इसको ऐसी कौन सी चीज़ बुरी लगी कि इसने इतना सारा कुछ लिखा? क्योंकि कहीं ना कहीं रिएक्शन चैनल वालों को भी वही चीज़ बुरी लगी है। तो तुम्हारे सच्चे और समर्पित दर्शकों को गहरे तनाव में डाल दिया था। तुमने जो पहला वीडियो पोस्ट किया था, तुम उदास और डिप्रेशन में थी, जबकि सच्चाई यह थी कि तुम घर पर तुम्हारे माता पिता, भाई और उसके परिवार, पूजा मतलब जो एक उनकी दीदी है पूजा और उसका परिवार और तुम्हारी बेटियां सब मौजूद थे। तुम्हारा घर इतना बड़ा नहीं है कि तुम किसी कोने में बैठकर डिप्रेशन में रहो और वह लोग तुम्हें अनदेखा करते रहें। और इन सब के अलावा जैसे कि हमने वीडियो में देखा है, जो इनके बच्चों की टीचर्स हैं, 3-4 लोग थे, वो लोग भी थी, वो इन्होंने नहीं लिखा है।
तुमने यह बात दर्शकों को नहीं दिखाई और मुझे इस बात से बेहद निराशा हुई। लेकिन हाँ, यह बात सच है कि तुम अपने आप को हमेशा सबसे असहाय और बेचारी सामने दिखाना चाहती हो। मतलब तुम अपने आप को असहाय और सबसे बेचारी दिखाना चाहती हो। बेचारी सपना, यही तुम्हारी कथा या नरेटिव बन गया है। तो मैं कहना चाहूँगी कि तुम अपने फैंस को धोखा दे रही हो। यह सब हुआ 24 तारीख को। उदासी वाला वीडियो डाला, 24 तारीख को ही आया था ना वो वीडियो। उदासी वाला वीडियो डाला और फिर उसी दिन शायद 1-2 घंटे में तुम खुश भी हो गई, लेकिन यह हिस्सा तुमने नहीं दिखाया और ना ही तुमने उसका कोई भी वीडियो, चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग वीडियो हो, कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम चाहती थी व्यूज़, कमेंट्स, लाइक, डिसलाइक, कुछ भी अपने वीडियोस पर चाहती थी। मैं कहना चाहूँगी कि तुम अपने सच्चे फैंस को धोखा दे रही हो और मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारे इतने सारे फैंस इतने समय से तनाव में थे। इतने समय से इसलिए क्योंकि वो वीडियो आया था 24 तारीख को और वो भी दोपहर में आ गया था, 1-1:30 बजे के करीब आ गया था। 24, 25 और 26, 27 को फिर आया ये वीडियो। तो उनका कहने का मतलब था या तुम शॉर्ट्स वीडियो के जरिए ही दिखा देती, क्योंकि कुछ फैंस सच में ऐसे होते हैं, जैसे हम ही लोग हैं, हम ही लोग सपना का वीडियो का वेट करते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। वो बहुत डिप्रेशन में थी, अरे बर्थडे का दिन बाद में उसका कैसा गया। तो यदि तुम सच में बाद में खुश हो गई थी तो तुम्हें कोई सा भी वीडियो, पोस्ट, कुछ भी करके तुम अपनी उस ऑडियंस को दिखा देती कि मैं अब ठीक हूँ, मेरे बारे में टेंशन ना लें, चिंता ना करें। यदि तुम अपनी कुछ चीज़ें सच में ऑडियंस को दिखाती हो जिससे तुम्हारे चाहने वाले दुखी होते हैं, टेंशन लेते हैं, तो जब तुम्हें लगे कि अब मैं ठीक हूँ तो तुम्हें दिखाना चाहिए था। इनके कहने का यही मतलब है। तो मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारे इतने सारे फैंस इतने समय से तनाव में थे और तुम बस उनके साथ धोखा ही कर रही थी। मैं कहना चाहूँगी तुम अच्छी इंसान नहीं हो। अगर तुम उसी दिन कुछ घंटों के अंदर खुश हो गई थी तो तुम्हें पोस्ट करना चाहिए था, ताकि तुम्हारे फैंस को राहत मिलती कि तुम ठीक हो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। और जैसा कि मैंने पहले कहा, तुमको हमेशा एक सेवियर की ज़रूरत होती है। तुम्हारे जीवन में यह चक्र बार बार चलता है। तुम्हें उकसाया जाता है, फिर तुम अंशु की दीवानी बन जाती हो और फिर जब भी तुम उकसाई जाती हो तुम कहती हो मैं दुखी हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, और फिर कोई आकर तुम्हें बचाता है। कुछ समय के लिए तुम खुश हो जाती हो और फिर वही हाल दोबारा शुरू हो जाता है। और मेरा मानना है कि तुम्हारे दिल के अंदर भी कहीं ना कहीं है कि तुम भी विवाद चाहती हो ताकि YouTube पर तुम्हें व्यूज़ मिले, क्योंकि यह तुम्हारा रोज़गार है। क्या यह सच है सच या नहीं? तो देखो, इसमें अब आप लोग बोलोगे कि आपने नेगेटिव कमेंट ही क्यों लिया है, कि बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट भी थे। बात सही है, नेगेटिव कमेंट थे, उसमें थे, पर हाँ उसका बर्थडे सेलिब्रेट वाला था तो बहुत सारे लोगों ने उसको विश किया था। हम लोगों ने भी विश किया था, वीडियो में भी हम लोगों ने जब बनाया था हम लोगों ने उसमें भी विश किया था। और हम लोग हमेशा सपना के सपोर्ट में ही खड़े रहते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जितनी भी वीडियोज़ हैं आज भी यूट्यूब पर डली है कि हम लोग हमेशा से सपना के लिए खड़े रहते, पर सपना की उस दिन की चीज़ सच में बुरी लगी और कहीं ना कहीं सपना को भी ये चीज़ समझ में आई कि मैंने शायद कुछ गलत कर दिया। कई लोगों का कहना है कि वो ज़्यादा अच्छे बनने के चक्कर में कर रही है, या आप खुद बताइए, आप जो भी देख रहे हो, क्या आपको लगता है सपना आज अपने सास ससुर के लिए या अंशु के लिए खड़ी होगी? क्योंकि बहुत गलत हुआ है सपना के साथ, सपना के बच्चों के साथ, खास करके जितने भी लोग आज सपना से जुड़े हैं, जितने भी लोग, उसमें से मुझे लगता है 60-70% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सपना के बच्चों का भला चाहते हैं और बाकी के जो परसेंटेज हैं वो शायद सपना को चाहते हैं, क्योंकि सपना से ज़्यादा सपना के बच्चों के लिए लोग सोचते हैं, बच्चों के लिए बोलते हैं, और कहीं ना कहीं सपना के बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है। और उसका रीज़न
जाने अनजाने जैसे भी हो, कहीं ना कहीं छोटी जीजी है। और छोटी जीजी के लिए आकर सपना ने बोला ना, वो चीज़ कई लोगों के लिए बुरा लग रहा है कि ये वही छोटी जीजी है जो तुम्हारे बच्चों का हक का मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं प्यार दुलार दादा दादी का प्यार, वो चीज़ उस घर में रहना, वो चीज़ बोल रही हूँ। कोई धन दौलत सोना चांदी के बारे में नहीं बोल रही। कहीं ना कहीं छोटी जीजी की वजह से वो हक तुम्हारे बच्चों से छीना गया। और जो भी मैंने पहले भी बोला है, बहुत सारे लोग इस चीज़ से दुखी है कि तुम ही इतने दिन से दिखा रही थी कि छोटी जीजी ने ये किया, अंशु ने ये किया, अंशु ने वो बोला, अंशु ने ही तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताई थी, अंशु 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 आपने किया। जब ऑडियंस तुम्हारा साथ देने लगी, छोटी जीजी के लिए उनकी की हुई चीज़ों को दिखाने लगी, बोलने लगी, मैं तो फिर भी बहुत अच्छे शब्दों में बोलती हूँ अंशु के लिए भी, पर कई लोगों ने ना हद पार कर दी थी अंशु को सुनाने में। कई लोगों ने सच में हद पार कर दी थी। मैं जो बोल रही हूँ लोमड़ी और भी जो भी नाम है, इतने गंदे गंदे नाम उसके रखे गए थे, सिर्फ क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे साथ या तुम्हारे बच्चों के साथ कहीं ना कहीं गलत किया था। आज उन लोगों को लग रहा है कि सपना की वजह से हम लोगों ने अपनी भाषा भी शायद बहुत नीचे गिरा ली थी अंशु को सुनाने के लिए या अंशु का चेहरा सामने लाने के लिए, और आज यही सपना आकर बोल रही है कि उसके लिए कुछ ना बोलो, तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हाँ तुम ऑडियंस के लिए सास ससुर को गाली देने लगो, अंशु को गाली देने लगो, बिल्कुल नहीं, नहीं बोला जाएगा, पर कहीं ना कहीं तुम ही अपने बच्चों के साथ गलत कर रही हो। सीधा होना एक बात है, और शायद इसी सीधेपन का तुम्हें शायद कहीं ना कहीं आज भी पछतावा होता होगा कि बहुत से काम तुमने ऐसे किए हो सकता है अच्छे बनने के चक्कर में वो चीज़ दिख रही है। फिर शायद सपना को ये आज जो उसने किया ना वीडियो में बना के, फिर शायद आगे आकर कोई सपना का सपोर्ट करना नहीं चाहेगा, बोलना नहीं चाहेगा सपना के लिए, क्योंकि सबको यही लगेगा कि कल के दिन सपना फिर आकर बोल देगी कि उसके लिए कुछ मत बोलो। फिर तुम जब आओगी कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, ये हुआ वो हुआ, तो शायद फिर आधे लोग तुम्हारे लिए बोलने के लिए नहीं आएंगे, तुम्हारे लिए सच में बोलने के लिए नहीं आएंगे। तो उस चीज़ को देखकर मैंने और भी कमेंट्स पढ़े, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये बिन पैंदी की लोटी है, ये है वो है। तो प्लीज़, मैं हमेशा तुम्हारे लिए वीडियोस बनाती थी, पर वो चीज़ मुझे भी बुरी लगी। कई लोग बोल रहे हैं तुम लोग सपना के ऊपर वीडियो बनाना छोड़ दो, सपना के ऊपर वीडियो बनाना छोड़ दो। क्यों? जब सपना को ज़रूरत पड़ेगी, जब सपना का मन चाहेगा तभी हम रिएक्शन देंगे। यदि हमें कोई चीज़ बुरी लगी है या हमें कोई चीज़ ठीक नहीं लग रही है, तो जब सपना का मन चाहता था तब हम अपना ओपिनियन देते थे, तो आज हम अपना ओपिनियन क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम भी, जो जनता बोल रही है, हर कमेंट तो कोई नहीं पढ़ता ना, जो जनता बोल रही है वो चीज़ हम बोलेंगे। और कहीं ना कहीं मैंने वही किया है। और सपना का बर्थडे था, हम तो यही चाहेंगे वो हमेशा खुश रहे, हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, बच्चों का ध्यान रखे, और ऐसी नौबत ही ना आए कि उसके साथ कंट्रोवर्सी हो। तो प्लीज़ आप लोग भी बोलिएगा कि जो चीज़ें मैंने कमेंट्स में बताई, और जो भी चीज़ मैंने बताई वो कमेंट्स की थी, मिल जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा कमेंट था और हिंदी में था, मिल जाएगा, जाके आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आप अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको क्या लगता है, जो चीज़ मैंने बोली वो कहाँ तक सही थी, या जो फैंस को दुख हुआ है वो कहाँ तक सही है, ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।